सो वी वर रीडिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और मैंने आपको बताया था कि कैसे एल्वोलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाता है और टिश्यू में जो आपका ऑक्सीजन है वो टिश्यूज़ के पास चला जाता है। कैसे? देखो, मैंने आपको 4 फैक्टर्स बताए थे। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन और टेम्परेचर। ये जो होते हैं फैक्टर्स से रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए और डिसोसिएशन के लिए। तो जब हाई PO2 होगा, देखो एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई रहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम रहता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम रहती है, टेम्परेचर कम रहता है, तो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। और हीमोग्लोबिन आपके एक टाइम पे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ले जा सकता है, ठीक है। फिर वो टिश्यू तक लेके आएगा ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो क्या होगा, आपका टिश्यू में क्या होता है, लो ऑक्सीजन होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था उसमें से ऑक्सीजन आपका निकल के टिश्यूज़ के पास चला जाता है। इसकी ऐसे ही क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन आपका होता है। यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कल NCERT के थ्रू। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब NCERT पढ़ते हैं हम, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ ये पूरा, एक बार पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया है, इन द एल्वोलाई वेयर देयर इज हाई PO2, हाई लो CO2, low partial pressure of CO2, less hydrogen ion concentration and lower temperature, the factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin. Whereas in the tissue where low PO2, where high PCO2, high hydrogen ion concentration and high temperature exists, the condition is favorable for the dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. डिसोसिएशन हो जाएगा और टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन आपकी चली जाएगी। उसके बाद आपका बोला गया है कि every 100 ml of oxygenated blood can deliver about 5 ml of O2 to the tissue under the normal physiological condition. क्या every 100 ml of oxygenated blood क्या करता है, डिलीवर करता है around 5 ml of O2 to the tissue। कैसी कंडीशन में, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, CO2 इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। उसमें कैसा, वो ऑक्सीजन कैसे हो रही थी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो रही है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से। अबाउट 20 to 25%। दिस बाइंडिंग, देखो जो CO2 है आपकी, वो RBC से सिर्फ 20 से 25% होती है, ठीक है। और 70% कैसे होती है, एज बाइकार्बोनेट होती है। और बाकी जो 7% बची आपकी, वो एज इन डिजॉल्व स्टेट होती है थ्रू प्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। और ये बाइंडिंग किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे डिपेंड कर रही है, बल्कि O2 की बाइंडिंग तो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही थी। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर। पर जो आपकी हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ रहे हैं, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि ये जो बाइंडिंग है वो सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पर डिपेंड कर रही है। PO2 इज द मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। और बोल रहे हैं जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो एक मेजर फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकता है इस बाइंडिंग को। तो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, कौन कौन सी, बाइंडिंग आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे। पर मेजर फैक्टर क्या बताया गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बताया गया है। उसके बाद व्हेन PCO2 इज हाई और PO2 इज लो एज इन टिश्यू, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर। देखो टिश्यूज़ में ऑब्वियसली हमें कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से खींच के ले लेना है और आपको बॉडी से बाहर निकाल देना है। तो जो आपका कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, टिश्यू के साइड पे होगा या एल्वोलाई के साइड पे होगा, ऑब्वियसली टिश्यूज़ के साइड पे होगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, PCO2 का पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई एंड PO2 इज लो एज इन टिश्यू, कहाँ होता है, ये टिश्यू में होता है, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर। वेयर इज व्हेन द PCO2 इज लो एंड PO2 इज हाई, जो कि एल्वोलाई में होता है, आपका डिसोसिएशन होता है उधर, आपका डिसोसिएशन होता है CO2 का। देखो आपको सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा और आपके टिश्यूज़ को हमें ऑक्सीजन देनी है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन हम टिश्यूज़ को दे देंगे, मतलब डिसोसिएशन हो जाएगा। अब हमें टिश्यू से CO2 लेना है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन से CO2 अटैच हो जाएगा, हमें एल्वोलाई में जाके उसको हटाना है, तो वहाँ पे जाके डिसोसिएशन हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ें याद रखनी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, दैट इज CO2 इज बाउंड टू द हीमोग्लोबिन फ्रॉम टिश्यू एंड इज डिलीवर्ड एट एल्वोलाई। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है।
RBCs contain a very high concentration of enzyme carbonic anhydrase and a minute quantity of the same is present in plasma too. ये जो आपकी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करती है, फैसिलेट करती है रिएक्शन को बोथ डायरेक्शंस में. अब ये जो बाइकार्बोनेट के थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट होता है CO2 वो एक्सप्लेन किया गया है.